नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सलमान अवान, मीडिया ब्रीफिंग दी गई है सेक्रेटरी खारिजा की जानिब से और ये बताया गया है कि भारतीय एजेंट मुलव्वस था इस कत्ल में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही कत्ल की साजिश है जैसे कि अमेरिका में ये साजिश बेनकाब हुई और कनाडा में इंडियन एजेंट्स जो हैं इस कातिल को किराए के कातिल को हायर करने और उसके बाद फिर अपने टारगेट को खत्म करने में दुनिया से रोसत करने में कामयाब हुए। चाहे वो हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल हो या फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश हो, ऐसी ही एक साजिश, ऐसी ही एक कार्रवाइयां जो है, दो कार्रवाइयों की इस वक्त हम स्पेसिफिकली बात करें जो कि पाकिस्तान में की गई, भारतीय एजेंट्स की जानिब से की गई। बाहर बैठे हुए एक तीसरे मुल्क में बैठे हुए भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान में किराए के कातिलों को हायर किया, उनकी खिदमात हासिल की और उनसे पाकिस्तान में पैसे देकर कत्ल करवाए। दो पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान की सरजमीन पर कत्ल किया गया। ये है मुख्तसर सी कहानी अगर हम इसको सम अप करें। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो वंस अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान ने इस साजिश का सुराग लगा लिया है और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद, इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर एक दूसरे मुल्क ने, दुश्मन मुल्क ने तीसरे मुल्क में बैठकर जो है वो कार्रवाई की, कातिलों को हायर किया। तो ये बहुत बड़ी इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है सामने आई है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने इसका पता लगा लिया क्योंकि भारत की जानिब से यही देखा गया कि खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और खित्ते को, पूरे खित्ते को, चाहे वो पाकिस्तान हो या दीगर मुल्क हो, उसको गैर मुस्तहकम करने के अंदर पाकिस्तान का हमेशा जो है वो किरदार रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत की दहशतगर्दी को, भारत के दहशतगर्द गुरोहों को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या टारगेट किलिंग के अंदर मुलविस थे, उनको बड़ी ही कामयाबी के साथ बेनकाब किया है। सेक्रेटरी खारजा ने बड़ी डिटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कॉम्प्रिहेंसिव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम तफसीलात बताई। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तो बिल्कुल मुकम्मल ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रियाज को और शाहिद लतीफ को जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको भारतीय एजेंट्स की जानिब से कत्ल किया गया। और भारतीय शहरी जो हैं अशोक कुमार और योगेश कुमार, ये दो शहरी हैं, भारतीय एजेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर किराए के कातिलों की खिदमात हासिल की और इनको कत्ल करवाया। और जैसे कि आपने देखा कि सेक्रेटरी खारजा ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की और उनका कहना था कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस मौके पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, इन शहरियों के जो इंडियन एजेंट्स हैं अशोक कुमार और योगेश कुमार, ये दो मकरूफ चेहरे जो हैं, इनके हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है पाकिस्तान के पास। और बिल्कुल नाकाबिल तरतीब शवाहिद की रोशनी के अंदर मोहम्मद रियाज और शाहिद जो कि दो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और टारगेट किलर्स के साथ उनके साथियों, सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद रियाज की अगर हम बात करें तो 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डक्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया था। और आप देखें इन दोनों कत्लों के बाद, इन दोनों कत्ल की वारदातों के बाद किस तरह से एक मखसूस जो भारत के सोशल मीडिया अकाउंट से वहां पर एक तरह से जश्न मनाया गया। कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ जो है वो पुराने शहरी थे और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भारत के घिनौने चेहरों को बेनकाब किया और इस हवाले से वो बड़े एक्टिव थे। और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे जो हैं उनके पास मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि पूरी टारगेटेड किलिंग मुहिम के अंदर एक तीसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल की गई जहां पर भारतीय शहरियों ने बैठ के इस तमाम तर वारदात की फंडिंग की, हिदायत की और इस मुहिम को कंट्रोल भी किया। भारत जो है हम सब जानते हैं कि पूरे खित्ते के अंदर 20 किस्म की कार्रवाइयां करता है और अब तो ये कार्रवाइयां उनकी अमेरिका और यूरोप और जो आप कह लें कि शुमाली अमेरिका के दो बड़े मुल्क हैं, कनाडा और उसके साथ साथ अमेरिका, वहां पर ये कार्रवाइयां जो है वो फैली हुई हैं। और भारत की जानिब से ये कार्रवाइयां जो है यकीनी तौर पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 2-4 की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन दोनों की जानिब से, इन दोनों की कार्रवाइयां जो है वो भारत की जानिब से की गई हैं। और यकीनी तौर पर जो भारत की बदनामे जमाना खुफिया एजेंसी रॉ है वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप के अंदर सामने आई है। इससे पहले भी ना सिर्फ पाकिस्तान में, हम बार बार बात करते हैं कनाडा और अमेरिका की, क्योंकि इन दोनों ममालिक के अंदर जो वारदातें हुई, एक जगह पकड़ी गई और एक जगह भारतीय एजेंट जो है वो कामयाब हुए। पूरी दुनिया जानती है कि वहां पर इंडियन टेररिस्ट जो है वो इन्वॉल्व थे, इंडियन जो एजेंट्स हैं उन्होंने ये कार्रवाइयां जो है वो करवाई। चाहे वो हरदीप सिंह नज्जर का कत्ल हो, आपने सब जानते हैं कि किस तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑन द फ्लोर जो है भारत के ऊपर इल्जाम लगाया और कहा कि उनके पास ठोस शवाहिद जो है वो मौजूद है। वहां पर उनका टारगेट खालिस्तानी रहनुमा थे जो कि भारत के जुल्म से, भारत के तशद्दुद से, भारत की जो इस वक्त
हिंदुत्व का प्रीत है, उससे आज़ादी चाहते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में उनको कत्ल किया गया, उनको निशाना बनाया जो गया, जो कि कश्मीर में भारत के जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो कि कश्मीर में भारत के असल चेहरे को बेनकाब करते हैं। इसी तरह की साजिश जो है अमेरिका में की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि तहरीक खालिस्तान के एक बड़े रहनुमा है, लेकिन अमेरिकन खुफिया इदारों की कार्रवाई जो एक बर्वक कार्रवाई अगर हम उसको कहें तो उसके अंदर ये तमाम तर साजिश जो है वो पकड़ी गई और इस वक्त भारत के खिलाफ, भारतीय एजेंट के खिलाफ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर। सलमान साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।